जय गुरुजी संगत जी। मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना। कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु परिवार की संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग एक ऐसी चीख के बारे में है जो एक बच्ची के दिल से आती है, पर कोई सुनने वाला नहीं। संगत जी, हमारे समाज में जो सबसे बड़ा अत्याचार हो रहा है वो है बाल विवाह। एक 12 साल की बच्ची को 40 साल के इंसान के साथ ब्याह दिया जाता है। उसकी पुस्तकें छीन ली जाती हैं, उसके सपने तोड़ दिए जाते हैं, उसका बचपन चोरी कर लिया जाता है। और समाज सिर्फ रिवाज का नाम लेकर इस अन्याय को स्वीकार कर लेता है। पर संगत जी, गुरुजी की महिमा, गुरुजी महिमा इतनी शक्तिशाली है कि वो एक टूटी हुई लड़की को खुद को फिर से बनाने की ताकत दे सकती है। यह सत्संग है अंजलि का, एक ऐसी लड़की जिसकी शादी 12 साल की उम्र में हुई थी। उसका पति 42 साल का था। गरीबी के कारण उसके माता पिता को लगा कि एक मुंह कम करना ही समझदारी है। अंजलि को स्कूल से निकाल दिया गया। उसके पिता ने उसके सारे कपड़े, किताबें और सपने सब कुछ अपने हाथों से जला दिए। लेकिन संगत जी, गुरुजी की महिमा ने कैसे उस राख से एक फीनिक्स को उड़ने दिया और अंजलि को एक शिक्षक बना दिया जो आज हजारों बच्चों को बाल विवाह से बचा रही है। संगत जी, यह सत्संग उन सभी अभिभावकों के लिए है जो अपनी बेटियों को बोझ समझते हैं। यह सत्संग उन सभी लड़कियों के लिए है जिन्हें जबरदस्ती बहू बना दिया गया है। और यह सत्संग सभी समाज के लिए है ताकि हम समझ सकें कि बाल विवाह केवल एक परंपरा नहीं, एक अपराध है। संगत जी, कमेंट में बताइए, क्या आप किसी ऐसी लड़की को जानते हैं जिसकी शादी कम उम्र में कर दी गई हो? अंजलि की सत्संग उसके लिए एक मशाल हो सकती है। आइए इस क्रांतिकारी और संवेदनशील सत्संग को सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी। आपकी महिमा ने मेरा टूटा हुआ बचपन एक शानदार भविष्य में बदल दिया। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी, मेरा नाम अंजलि है और मैं जो अपनी सत्संग बताने जा रही हूँ वो एक लड़की की मौत और एक औरत के पुनर्जन्म की सत्संग है। संगत जी, मेरा बचपन एक गरीब घर में था। मेरे पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे, माता ने घरों में काम किया करती थी। हमारे पास न खाने के लिए पैसा था, न पढ़ाई के लिए। पर मेरी एक चाहत थी, किताबें। मैं हर दिन स्कूल जाती और अपनी किताबों को ऐसे थामती जैसे वो मेरे जीवन हों, क्योंकि मुझे पता था इन किताबों के जरिए ही मैं गरीबी की दीवार को तोड़ सकती हूँ। मेरा सपना बहुत बड़ा था, एक शिक्षक बनना। मैं सोचती थी कि एक दिन मैं अपने जैसे बच्चों को पढ़ाऊंगी और उन्हें गरीबी की कैद से बाहर निकालूंगी। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। मैं 12वीं में थी। मेरे पड़ोस में एक बहुत अमीर व्यक्ति रहता था। उसका नाम राजेंद्र था। उसकी उम्र 42 साल थी। वो अकेला था, बीवी नहीं था। वो हमेशा मेरे घर के सामने बैठा होता, मेरे पिता से मैदान में मिलकर बातें करता। एक दिन राजेंद्र ने पिताजी को कहा, शर्मा जी, तुम्हारी बेटी बहुत होशियार है। मैं उसे अपने घर की देवी बनाऊं? मैं तुम्हारे सभी कर्ज चुका दूंगा और तुम्हारी दूसरी बेटियों की शादी भी करवा दूंगा। संगत जी, मेरे पिता के लिए यह एक स्वर्ण मौका था। वो गरीब थे, कर्ज में दबे थे। उन्होंने मेरी माता से पूछा। माता ने भी कहा, क्या कर सकते हैं? यह भाग्य है। और इस तरह मेरी किस्मत के कागजात लिख दिए गए। पहली रात को ही जब राजेंद्र मेरे पास आया तो मैंने अपने आप को मर जाना महसूस किया।
एक 12 साल की लड़की को एक 42 साल के बुजुर्ग के साथ रखा जाता है। यह विवाह नहीं, अत्याचार है। मैं पूरी रात रोती रही। अगली सुबह राजेंद्र ने मेरे सपनों को जला दिया। उसने मेरी किताबें ले लीं। उसने कहा, अब तू पत्नी है, शिक्षार्थी नहीं। तेरा काम घर संभालना है। और फिर उसने मेरे सभी कपड़ों को आग में डाल दिया। मेरी स्कूल की वर्दी, मेरी किताबें, मेरे सपने सब जल गए। मैं चिल्लाती रही, नहीं, मेरी किताबें, मेरे सपने, पर कोई नहीं सुन रहा था। संगत जी, अगले 10 साल मैं एक दासी की तरह रही। दिन भर घर का काम, रसोई, कपड़े, सब कुछ। राजेंद्र के कहने पर बैठना, उसके कहने पर खड़े होना। और जब वो चाहता, मुझे पत्नी के कर्तव्य निभाने पड़ते। हर रात मैं सो जाने से पहले एक शिक्षक की किताब के बारे में सोचती थी, जो मैं कभी बन नहीं सकी। गुरुजी की महिमा का मुझे तब भी एहसास नहीं था। जब मैं 22 साल की थी तो राजेंद्र को दिल का दौरा पड़ा और वो चला गया। संगत जी, मैंने अपने पति की मृत्यु पर खुशी महसूस की। मैं विधवा हो गई, पर मैं मुक्त हो गई। पर मुक्ति अधूरी थी। राजेंद्र का परिवार मेरे ऊपर चढ़ आया। उन्होंने कहा, अब तू किसी का कुछ नहीं है, तू अपना रास्ता बना। पर हमारे घर में तू अब बहू नहीं, बल्कि एक मेहमान है जो जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाए। मैं बिना किसी पैसे के, बिना किसी डिग्री के, बिना किसी पहचान के एक दिन घर से निकल गई। मेरे माता पिता को नहीं पता था कि मैं कहाँ हूँ। उन्हें लगता था कि मैं ठीक हूँ, शायद खुश हूँ। लेकिन सच्चाई ये थी, संगत जी, मैं जिंदा थी, पर जी नहीं रही थी। मैं एक अनजान शहर पहुंची। ना कोई जान पहचान, ना कोई सहारा। एक छोटे से रेस्तरां में काम मिला। दिन भर तश्तरियां धोना, खाना परोसना। महीने के सिर्फ 2000 रुपए। रहने के लिए एक झोपड़ी थी जिसकी छत टपकती थी और दीवारें मेरे डर से भी पतली थी। 4 साल, 4 लंबे साल मैंने ऐसे ही काटे। संगत जी, उन दिनों जिंदगी और मृत्यु में बस सांसों का फर्क था। अंदर सब कुछ मरा हुआ था। फिर एक दिन मेरी जिंदगी में एक आंटी आई। उनका नाम था रीना। वो रोज खाने आती थी। मैं चुपचाप खाना रख देती। वो मुस्कुरा देती। एक दिन उन्होंने मेरी आंखों में देखा और पूछा, बेटा, तुम इतनी उदास क्यों रहती हो? मेरे पास कोई लंबा जवाब नहीं था। मैं बस इतना कह पाई, माता, मेरे सपने मर गए हैं। रीना जी ने मुझे जज नहीं किया। उन्होंने मुझे उपदेश नहीं दिया। उन्होंने बस सुना। एक हफ्ते तक उन्होंने मेरी पूरी कहानी सुनी, बिना टोके, बिना जल्दबाजी के। फिर एक दिन वो मेरा हाथ पकड़कर बोली, चलो, आज तुम्हें वहां ले चलते हैं जहां टूटी हुई आत्माएं फिर से सांस लेना सीखती हैं। वो मुझे गुरुजी के मंदिर ले गईं। संगत जी, जिस पल मैंने गुरुजी के स्वरूप को देखा, पहली बार मुझे लगा कि मेरा दर्द किसी के सामने खुल सकता है। मैं वहीं बैठकर टूट गई। संगत जी, सत्संग जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बेहद जरूरी बात आपसे शेयर करनी है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। यह पवित्र सेवा गुरुजी की प्रेरणा से निरंतर चल रही है।
रोजाना कई मासूम बच्चे गुरु कृपा से पेट भरकर सोते हैं और उनके चेहरों पर मुस्कान लौटती है। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना योगदान जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, सेवा वो पुल है जो मनुष्य को परमात्मा तक पहुंचाता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, पेटीएम आदि में स्कैन फ्रॉम गैलरी का विकल्प खोलिए। उस इमेज को सेलेक्ट करके सेवा राशि जोड़े। आपसे निवेदन है कि 101 रुपये, 501 रुपये या 1001 रुपये की श्रद्धा अनुसार सेवा राशि देकर इस पवित्र कार्य में सहभागी बन सकते हैं। संगत जी, आइए अब इस सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। मैं रोते रोते बोली, गुरुजी, मुझे 12 साल की उम्र में शादी की कैद में डाल दिया गया। मेरी किताबें जला दी गईं। मेरे सपने छीन लिए गए। क्या अब भी मेरे लिए कोई भविष्य बचा है? गुरुजी की मुस्कान में कोई दया नहीं थी, उसमें विश्वास था। उन्होंने कहा, पुत्री, तेरे बचपन को कोई जला सकता है, पर तेरी आत्मा को नहीं। तेरे सपने राख में हैं, खत्म नहीं हुए। उन्हें फिर से जलाना सीख। शिक्षा शादी के बाद खत्म नहीं होती। तू पढ़ेगी और तू एक दिन शिक्षक बनेगी। संगत जी, उस दिन गुरुजी ने मुझे सिर्फ रास्ता नहीं दिया, मुझे सुनने की ताकत दी। मैंने उसी दिन अपने मन में एक वचन लिया, मैं पढ़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इसके बाद का सफर आसान नहीं था। दिन में काम, रात को पढ़ाई। किताबें खरीदने के पैसे नहीं थे। मैं लाइब्रेरी से किताबें उधार लेती। कभी कभी एक ही किताब 3-3 बार पढ़ती। 4 साल की मेहनत के बाद मैंने 12वीं पास की, फिर कॉलेज में दाखिला लिया और 5 साल की और तपस्या के बाद मैंने शिक्षक की डिग्री हासिल की। आज मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ाती हूँ। लेकिन संगत जी, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि मेरी नौकरी नहीं है। मेरी सबसे बड़ी जीत ये है कि मैं अब तक 50 लड़कियों को बाल विवाह से बचा चुकी हूँ। मैंने उन्हें किताबें दी, ज्ञान दिया और सबसे जरूरी, सपने देखने की हिम्मत दी। गुरुजी की महिमा ने मेरे अंदर की मरी हुई बच्ची को एक जागरूक औरत बना दिया। आज मेरे पास एक घर है, एक नौकरी है और एक उद्देश्य है। जब मैं कक्षा में जाती हूँ तो अपनी बेटियों से कहती हूँ, बेटा, तुम्हारी किताबें तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है। कभी किसी को इन्हें जलाने मत देना, क्योंकि शिक्षा से बड़ा कोई दहेज नहीं, कोई शादी नहीं, कोई आजादी नहीं। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपने मेरी राख को सोना बना दिया। आपने मुझे सिखाया कि बाल विवाह एक अपराध है और आज मैं इसके खिलाफ खड़ी हूं। संगत जी, अगर आप किसी ऐसी लड़की को जानते हैं जो कम उम्र में शादी के बंधन में फंसी है, उसे ये कहानी जरूर सुनाइए, क्योंकि भविष्य अब भी बचाया जा सकता है। कमेंट में लिखिए, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये सिर्फ शब्द नहीं, एक संकल्प है। अगर ये सत्संग किसी एक दिल को भी साहस दे सके तो इसे शेयर कीजिए। आपका एक शेयर
किसी बेटी की जिंदगी बदल सकता है। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे मालिक, मेरे दाता, मेरे परमपिता गुरुजी महाराज के पावन चरणों में मेरा अनंत अनंत शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। सारी गुरु परिवार की संगत को जय गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, आज का एक और सत्संग एक ऐसे खामोशी के बारे में है जो घर में रहते हुए भी एक को अकेला बना देती है। संगत जी, शादी के बाद एक पत्नी और पति के बीच बातचीत कम हो जाती है। दिन भर की व्यस्तता में एक दूसरे की सुनने का समय ही नहीं बचता। बस खाना तैयार है और ऑफिस कैसा था, इतना ही। कभी कभी तो खाना भी चुपचाप खा लिया जाता है और सो जाया जाता है। और धीरे धीरे वह खामोशी एक ऐसी दीवार बन जाती है जिसे तोड़ना मुश्किल हो जाता है। यह सत्संग है नीरज और सुजॉय का, एक ऐसे जोड़े की कहानी जो 25 साल की शादी में भी अजनबी बने रहे। सुजॉय एक बैंक मैनेजर है, नीरज एक प्राइवेट कंपनी में एचआर का काम करती है। दोनों की कमाई ठीक है। एक बेटा है, अच्छे स्कूल में पढ़ता है। घर भी नया है, कार भी है। बाहर से सब कुछ परफेक्ट दिखता है, पर घर के अंदर जहां कोई नहीं देखता वहां सिर्फ तनाव है, सिर्फ अकेलापन है। नीरज को लगता है कि सुजॉय को उसकी कोई परवाह नहीं है। सुजॉय को लगता है कि सुजॉय के लिए वह सिर्फ खर्चे का सामान है। और गुरुजी की महिमा ने कैसे इन दोनों को एक दूसरे को पुनः खोजना सिखाया, यह सत्संग हर उस घर के लिए एक चेतावनी है जहां खामोशी प्रेम की जगह ले चुकी है। संगत जी, कमेंट में बताइए, क्या आपके घर में भी खामोशी है? क्या आप अपने पति पत्नी से सही तरीके से बात करते हैं? आइए इस सामान्य लेकिन महत्वपूर्ण सत्संग को सुनते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुजी। आपकी महिमा ने मेरी शादी को रूटीन से रिश्ता में बदल दिया। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा प्रणाम। संगत जी, मेरा नाम नीरज है। उम्र 48 साल। और मैं जो अपनी सत्संग बताने जा रही हूँ वो एक आम घर की असाधारण सत्संग है। संगत जी, मेरी शादी 1999 में हुई थी सुजॉय से। हम दोनों ही कामकाजी हैं। शादी के पहले 5 साल तो ठीक था। नई शादी, नई खुशियाँ, एक दूसरे को नए जानना। फिर 2004 में हमारा बेटा आयुष पैदा हुआ और तब से सब कुछ बदल गया। पहले तो दोनों ने काम करने का सिलसिला जारी रखा। सुजॉय बैंक में, मैं एक आईटी कंपनी में। आयुष को एक नर्सरी में भर्ती कर दिया। सब कुछ प्लान्ड था। कोई भावनाएं नहीं, सिर्फ टाइम टेबल था। संगत जी, दिन की दिनचर्या कुछ ऐसी थी। 6 बजे अलार्म। मैं उठती, सुजॉय को जगाती या वो मुझे जगाते। 6:30 नहाने की होड़। बाथरूम में तुम जल्दी निकलो की चिल्लाहट। 7 आयुष को उठाना, दांत साफ करना, बाल कंघी करना। 7:45 नाश्ता। खाना कोई टेबल पर नहीं, कोई अपनी जगह पर, कोई किचन में खड़े खड़े। 8:15 सुजॉय निकलते। मैं कहती, खाना तो खा लिया। वो जवाब देते, हाँ बस इतना ही। 8:30 मैं निकलती। 3:30 आयुष को स्कूल से घर लाना, होमवर्क करवाना, खाना बनाना। 5:30 सुजॉय घर आते। खाना कब तैयार होगा, पहली बात। 6 खाना खा लिया, टीवी चालू किया। 9 सोने का समय। संगत जी, 15 साल ऐसे ही गुजर गए।
कभी एक दूसरे से बात नहीं, कभी कोई सवाल नहीं, कभी कोई पूछना नहीं। मुझे याद है 2015 में मेरे कंपनी में एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट आई। मैं 3 महीने तक स्ट्रेस में थी। रात को 2 से 3 बजे तक काम कर रही थी। सुजॉय को पता था कि मैं टेंशन में हूं, पर उन्होंने कभी पूछा ही नहीं, नीरज तुम ठीक हो? तुम्हें क्या चाहिए? मैं क्या कर सकता हूं? मैंने भी कभी उन्हें नहीं पूछा। जब वो बैंक से टायर्ड होकर आते तो मैं बस खाना तैयार कर दूं, इसी बात से खुश होती। उनके चेहरे की थकान मुझे नजर नहीं आई। गुरुजी की महिमा से पहले एक दिन एक चीज हुई जो आँख खोल दिया। 2019 में सुजॉय को दिल में हल्का दर्द हुआ। डॉक्टर के पास गए। ईसीजी किया गया। रिपोर्ट में कुछ इरेगुलरिटीज आईं। डॉक्टर ने कहा, आपको ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अपने परिवार के साथ समय बिताइए। एक्सरसाइज कीजिए। उस दिन घर आकर सुजॉय ने बस मेरे सामने रिपोर्ट रख दी। कोई बात नहीं की। और मैं भी बस यह सुनकर चिंतित हो गई कि हाय, अगर कुछ हो गया तो क्या होगा, पर मैंने उन्हें गले लगाया नहीं। मैंने बस कहा, ठीक है, कोई बात नहीं। डॉक्टर ने क्या कहा है वो करो। संगत जी, उसके बाद मैंने देखा कि सुजॉय साइलेंट डिप्रेशन में जा रही हैं। वो खामोशी से खाना खाते, खामोशी से काम करते, खामोशी से सोते। कभी कभी रात को मैं देखती कि वो अवेक हैं, चिंता में लगे हुए। पर मैं कुछ नहीं कहती, क्योंकि मैं बातचीत करना भूल चुकी थी। एक दिन आयुष, जो अब 15 का था, ने मुझसे कहा, माता, पापा ने पिछले महीने जन्मदिन मनाने को कहा था। तुम्हें याद है? मैंने कहा, हाँ हाँ, बहुत व्यस्त हूँ। आयुष ने कहा, माता, तुम हमेशा ही व्यस्त हो। पापा को भी तो तुम्हारी जरूरत है। संगत जी, वह बात मेरे दिल में एक तीर की तरह लगी। उसी हफ्ते मेरी एक पुरानी सहेली प्रिया मेरे ऑफिस में आई। उसने मुझे देखा और कहा, नीरज, तुम बहुत उदास दिख रही हो। सब ठीक है, मैंने सब कुछ बता दिया। प्रिया ने सुना और फिर कहा, नीरज, तुम गुरुजी के मंदिर जाती हो कभी? मैं बचपन से गुरुजी की सेवा करती हूँ। वहाँ बहुत शांति मिलती है। और गुरुजी की शिक्षाएं, वो सीधे दिल को छूती हैं। मैंने कहा, नहीं, मेरे पास समय ही नहीं है। प्रिया ने कहा, नीरज, तुम ऐसे समय के लिए ही तुम मंदिर जाते हो। उसके बाद घर आकर मैंने अपनी एक पुरानी सीडी निकाली जिसमें गुरुजी का एक सत्संग रिकॉर्ड था। शायद 10 से 12 साल पहले मैंने सुना था, पर उस वक्त मेरा ध्यान नहीं था। उस सत्संग में गुरुजी ने कहा था, संगत जी, प्यार केवल भावना नहीं है, यह एक कम्युनिकेशन है। अगर तुम अपनी पत्नी पति से बात नहीं करते तो तुम उन्हें कह रहे हो कि तुम मेरे लिए जरूरी नहीं हो। गुरुजी की महिमा सिखाती है कि रिश्तों को बोलना चाहिए, खामोशी नहीं। संगत जी, उस सत्संग को फिर से सुनकर मेरे अंदर एक जागृति आई। उसी रात मैंने अपने पति से कहा, सुजॉय, जरा बैठो, आज मुझे तुम्हारी बातें सुननी है। सुजॉय थोड़ा चौंके। अचानक यूं बुलाना उन्हें अजीब लगा। उन्होंने पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, हाँ, सब ठीक है। बस बैठो। हम दोनों आमने सामने बैठ गए। चाय नहीं थी, तो मैंने उन्हें पानी पकड़ा दिया। कमरे में कोई टीवी नहीं चल रहा था, कोई मोबाइल नहीं था, बस हम थे। मैंने धीरे से पूछा, सुजॉय, सच सच बताइए, आप कैसे हैं? दिल से कैसे हैं? ऑफिस में, बैंक में बैठकर आप क्या सोचते रहते हैं?
मेरे सवालों में कोई शिकायत नहीं थी, कोई आरोप नहीं था, बस जिज्ञासा थी और अपनापन। शुरू में सुजॉय को यह सब थोड़ा अटपटा लगा। शायद उन्हें आदत नहीं थी कि कोई उनसे पूछे कि वो कैसे हैं। लेकिन फिर उनकी आवाज भर आई। उन्होंने कहा, नीरज, सच कहूं तो मैं बहुत डर रहा हूं। बैंक में रिट्रेंचमेंट की बातें चल रही हैं। मेरी उम्र भी अब 50 के करीब है। कभी कभी सोचता हूं, अगर ये नौकरी चली गई तो मैं रह ही क्या जाऊंगा। इतना कहकर वो रो पड़े। संगत जी, वो मेरी शादी के इतने सालों में पहली बार था जब मेरे पति ने मुझे अपना डर दिखाया। और उस पल मैं कुछ बोली नहीं। मैंने उन्हें रोने दिया। मैं वहीं बैठी रही, सिर्फ सुनने के लिए। उस रात हमें एहसास हुआ कि हम 23 साल से साथ तो थे, लेकिन कभी सच में बैठकर बात नहीं की थी। हमने जिंदगी को रूटीन समझ लिया था और रिश्ते को जिम्मेदारी। उसी दिन हमने एक छोटा सा फैसला लिया। हर रविवार सिर्फ 30 मिनट का चाय का समय। कोई फोन नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई काम नहीं, बस बैठना और बात करना। शुरुआत में वो रविवार बहुत अजीब लगते थे। सुजॉय सोचते, क्या बोलूं? मैं सोचती, क्या पूछूं? लेकिन धीरे धीरे वही आधा घंटा हमारे हफ्ते का सबसे कीमती समय बन गया। एक दिन सुजॉय ने बताया, मैं कभी इंजीनियर बनना चाहता था, पर पैसों की कमी ने मुझे बैंकिंग में डाल दिया। 30 साल से मैं कॉम्प्रोमाइज के साथ जी रहा हूं और मुझे लगता है तुम भी मेरे साथ ही कॉम्प्रोमाइज कर रही हो। मैंने उनका हाथ थाम लिया और कहा, सुजॉय, मैंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। मैं बस ये भूल गई थी कि तुम्हारे साथ होना भी जिंदगी है। संगत जी, उसके बाद गुरुजी की महिमा हमारे घर में चुपचाप काम करने लगी। अब मुझे पता है, सुजॉय को चाय में अदरक पसंद है। उन्हें रविवार की सुबह अखबार के साथ थोड़ी शांति चाहिए। और जब वो काम की बात करते हैं तो उनकी आंखों में चिंता उतर आती है। और तब उन्हें बस थोड़ी सांत्वना चाहिए। और सुजॉय भी बदल गए। अब वो मुझसे पूछते हैं, नीरज, तुम ठीक हो? तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? तुम्हें क्या चाहिए? हमारे बेटे आयुष ने भी ये बदलाव देखा। एक दिन उसने कहा, माँ पापा, अब तुम दोनों अलग अलग नहीं लगते। पहले तो एक ही घर में दो अलग दुनिया जैसे रहते थे। मेरी आंखें भर आईं। शुक्राना मेरे गुरुजी, आपकी महिमा ने मेरी शादी को कागज से निकालकर दिल में उतार दिया। आपने हमें सिखाया कि प्यार सिर्फ भावना नहीं है, प्यार संवाद है, कम्युनिकेशन है। संगत जी, नीरज और सुजॉय के बीच कोई बड़ा झगड़ा नहीं था, कोई धोखा नहीं था, कोई संपत्ति का विवाद नहीं था, बस खामोशी थी। और याद रखिए, खामोशी सबसे बड़ा संकट होती है, क्योंकि खामोशी से दूरी बढ़ती है और दूरी से प्यार। गुरुजी की महिमा यही सिखाती है, प्यार को बोलना जरूरी है। आज ही अपने पति, पत्नी, माता पिता या बच्चों के साथ बैठिए, फोन रखिए और बस पूछिए, तुम कैसे हो?
और सच में सुनिए। कमेंट में गुरुजी की महिमा जरूर लिखिए। और अगर ये सत्संग किसी घर की खामोशी तोड़ सके तो इसे शेयर कर दीजिए। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी की कृपा से हर रोज कितने ही लोगों के जीवन में भोजन, प्रेम और शांति का प्रसाद पहुंच रहा है। गुरुजी का आशीर्वाद हमेशा यही रहा, भूखे को अन्न देना सबसे बड़ी सेवा है। आज हम सब गुरु परिवार मिलकर उसी आशीर्वाद को आगे बढ़ा रहे हैं, लंगर सेवा के माध्यम से। हर दिन कई जरूरतमंद, मजदूर भाई बहन और छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाते हैं। लेकिन संगत जी, जब आप जैसे भक्त प्रेम से सेवा करते हैं तो गुरुजी के कृपाहाथ से हर पेट भरता है और हर आत्मा तृप्त होती है। इस पावन अवसर पर आइए, हम सब गुरु परिवार एक साथ आए और लंगर सेवा में भाग लें। हर थाली जो परोसी जाएगी उसमें गुरुजी का प्रेम होगा, उनकी कृपा होगी। सेवा करने का सरल तरीका, कृपया स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर किसी भी UPI ऐप को खोलिए। स्कैन विकल्प में जाकर स्क्रीनशॉट चुनिए और अपनी श्रद्धा अनुसार राशि भरकर लंगर सेवा पूरी कीजिए। हर अन्नदान गुरुजी की चरण सेवा में समर्पित होता है। आपका योगदान किसी भूखे के लिए भोजन बनेगा और आपके परिवार के लिए गुरुजी की असीम कृपा का कारण। संगत जी, जब भी किसी थाली में अन्न भरता है, गुरुजी मुस्कुराते हैं। तो आइए, इस प्रेममयी सेवा में आज ही भाग लें और कमेंट में लिखिए, शुक्राना गुरुजी का।